जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, और डिफरेंशिएशन का हम लोग काफ़ी चीज़ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब कुछ डिफरेंशिएशन के चैप्टर में यानी कुछ एक्सरसाइज हम लोगों का जो बचा हुआ है उसको हम लोग जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, और इस चीज़ को आप लोग देखते जाइए। क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों का वीडियो जो है ना वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। चलिए यह क्वेश्चन है कि इफ cos x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई इंटू साइन एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट। हम लोगों को क्या क्या गिवन है, देखिए यहाँ गिवन है हम लोगों को cos x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई इंटू साइन एक्स। ओके, अब इस चीज़ को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे, जैसे हम लोग चेन रूल के बारे में हम लोग पढ़े हैं इससे पहले। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या करेंगे, एकदम बहुत सिंपल सा डेरिवेटिव है। देखिए इसको ध्यान से देखिए, तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन यानी डेरिवेटिव है ना, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यह हो जाएगा कॉस है। यहाँ क्या है, कॉस है, तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन, और इस कॉस के लिए ये पूरा क्या है, थीटा है। दैट मीन्स यहाँ साइन के लिए भी थीटा होगा, एक्स प्लस वाई। ये किसका डेरिवेटिव हो गया बताइए, तो कॉस का डेरिवेटिव हो गया क्या, साइन है ना, साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ ब्रैकेट ले लेंगे। अब किसका करेंगे, कॉस का हम लोग कर लिए, अब करेंगे थीटा का, यानी कॉस थीटा, यानी कॉस का जो थीटा है उसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे। तो कॉस का थीटा हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या है, एक्स प्लस वाई। दैट मीन्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया वाई वन प्लस वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ओके, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इक्वल्स देखेंगे, इक्वल्स दे देंगे। अब यहाँ इक्वल्स में हम लोग देखेंगे वाई इंटू साइन एक्स है, तो वाई का क्या हो जाएगा, वाई को रखेंगे और यू इंटू वी में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो यहाँ देखिएगा साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ है कॉस एक्स और प्लस यहाँ लिखेंगे साइन एक्स, और साइन इसके बाद वाई का होगा, वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, वन के साथ मल्टीप्लाई होगा एक बार, और एक बार डी वाई बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए माइनस साइन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई हो गया वन के साथ। चलिए ठीक है, और ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ देखिए क्या क्या है, आप लोग डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं, यानी डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं। तो डिफरेंशिएशन को क्या करना है, पहले अच्छा से उसको ब्रेक कर लीजिए और उसको अच्छा से सेपरेट कर लीजिए। ध्यान रहे माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो, वरना आपका सारा डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या, यहाँ देखिए यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी है डी वाई बाई डी एक्स, और हम लोगों को फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक जगह पे हम लोग लाएंगे। ठीक है, तो कैसे लाएंगे एक जगह पे, देखिए तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इधर क्या है माइनस है, तो यहाँ माइनस, और ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई, और ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब ये देखिए इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए क्या है प्लस है, तो इधर आ गया माइनस साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल में क्या रहेगा, इक्वल में इस साइड में बच गया है वाई इंटू कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ देखिए माइनस साइन एक्स प्लस वाई है, उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस साइन और एक्स प्लस वाई। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले देखिए क्या होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ माइनस साइन एक्स। क्लियर है, इक्वल में हो गया वाई इंटू कॉस एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। ओके, अब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा कितना, वाई इंटू कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब नीचे देखिए क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई, और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका कितना, साइन एक्स। क्लियर है यहाँ तक। देखिए यहाँ क्या क्या हम लोग
यानी dy बाई डी एक्स को कॉमन लिया और ये मल्टीप्लाई है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, ये वाला प्रॉपर्टीज। अब यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, ऊपर में आपका है क्या, y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन यहाँ x प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब नीचे बच गया ये माइनस और ये माइनस, दैट मीन्स माइनस को कॉमन ले लीजिए। माइनस को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ बच गया आपका साइन x प्लस वाई, अब हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका साइन x। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब इस माइनस को चाहे तो ऊपर कर दीजिए, सेपरेट हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर। अब यहाँ देखिए माइनस ऊपर करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस, अब ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए इधर। आप चाहे तो इसको मिडिल ब्रैकेट में लिखेंगे ऊपर में, y इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट क्लोज। नीचे क्या बचा, नीचे बच गया साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स। क्लियर है। चलिए यह हो जाएगा हम लोगों का dy बाई डी एक्स, ये हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आप लोग इस तरीके को सॉल्व कैसे करना है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आप कोई पहले वाला क्लास को अगर आप देखे नहीं हैं तो जाके देख लीजिएगा, वरना समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो क्या कीजिएगा, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। इसके बाद अगर समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, पहले आप उस चीज़ को देख लीजिए। चलिए आप इसको उतार दीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस चीज़ को देखिए, है ना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ़ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर y माइनस x। चलिए इस क्वेश्चन को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है, एग्जैक्ट हमको वहीं जाना है जहाँ प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। पहले इस चीज़ को देखिए। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे सॉल्व। चलिए दूसरा मार्कर यूज़ कर लेते हैं यहाँ हम लोग। सॉल्व एज गिवन दैट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस y, ओके। देन वी कैन राइट इट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर y अपॉन e टू द पावर x प्लस y इक्वल्स टू 1, ये हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो अगर ऐसा है, इस कंडीशन में है, तो e टू द पावर x प्लस, नीचे प्लस, यहाँ होगा प्लस e टू द पावर y, तो हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y, ओके। देखिए क्या होता है, जब दो चीज़ों का बेस यदि सम है, क्या है, बेस यदि सेम है और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, उसका पावर जुट जाता है ना। तो यहाँ देखिए यदि पावर जुटा हुआ है तो हम लोग इस तरह में लिख सकते हैं, इक्वल में है 1, तो आप इसको लिख सकते हैं e टू द पावर x बाई e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y प्लस e टू द पावर y बाई e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y इक्वल्स टू 1, ओके। अब इसको क्या करना है देखिए, तो अब हम लोग यहाँ कुछ कैंसिल करेंगे। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, कुछ कैंसिल करने वाले हैं। क्या कैंसिल होगा देखिए, तो यहाँ x है, ये x है और ये x है, कैंसिल हो गया। ये y है और ये y है, कैंसिल हो गया, है ना। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 बाई ई टू द पावर y प्लस यहाँ लिखेंगे 1 बाई ई टू द पावर x इक्वल्स टू 1, ये हो गया। यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, e टू द पावर, ये देखिए ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा e टू द पावर y और प्लस e टू द पावर x माइनस x, ओके, और इक्वल्स टू 1। अब इसको डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा कितना, e टू द पावर माइनस y और y का क्या हो जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स। क्यों, e टू द पावर जो भी रहेगा तो वो तो वही हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस y का e टू द पावर माइनस y हो गया, और y का क्या हो गया, यहाँ माइनस y है तो माइनस, और y का dy बाई डी एक्स, ओके। और ये प्लस है, प्लस दिए, e टू द पावर माइनस x का यही होगा, और माइनस x है तो माइनस x का माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। और इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, 1 के प्लस पर 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस y बाई dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये आगे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस e टू द पावर माइनस x इक्वल्स टू 0। अब हम लोग लिखेंगे माइनस e टू द पावर
यहाँ लिखिए इम्प्लाई दैट e टू द पावर माइनस वाई, और यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, यह हो जाएगा माइनस, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स, और यह माइनस इधर नीचे आएगा e टू द पावर माइनस वाई। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए माइनस है, इस माइनस को ऊपर लिखेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा इधर, यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स हो गया। अब ये माइनस है, इस माइनस को यहाँ लिखेंगे और ये वाला ऊपर जाएगा तो हो जाएगा e टू द पावर, ऊपर में माइनस एक्स ऑलरेडी है और ये माइनस है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो e टू द पावर प्लस वाई हो जाएगा। हो गया ना। अब यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब दोनों का बेस सेम रहेगा तो दोनों का पावर जुटेगा कि नहीं जुटेगा। अब देखिए x प्लस वाई होगा माइनस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई को हम लोग लिख सकते हैं क्या, माइनस e टू द पावर, यहाँ लिखेंगे y माइनस एक्स। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये प्लस है तो आगे लिखे, ये माइनस है तो फिर से लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा हम लोगों का प्रूव्ड। चलिए ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है, पूरा डिटेल से अगर पढ़ना है तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को इसके बाद फिर हम लोगों का क्लास फिर आएगा, रेगुलर चलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग को थोड़ा सा इस चीज़ को मेंटेन करिएगा थोड़ा सा, कि आप लोग स्टार्टिंग से देखिए ताकि आप लोगों को समझने में भी थोड़ा सा सहूलियत हो। अगर स्टार्टिंग से नहीं देखिएगा तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा। देखिए अगर कोई मेरा अचानक से यही वीडियो देख ले, हम ये तो नहीं कहेंगे कि उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, है ना। तो कहीं कहीं अटक सकते हैं या कहीं कहीं समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। अगर क्या कीजिएगा, यही चीज़ अगर मेरा स्टार्टिंग से अगर देखिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कहीं किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका डिफरेंशिएशन एकदम बहुत ईजी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, आपका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक।